एवरीवन, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो है जुनैद जमशेद जी की। वैसे तो भाई सभी को कुरान की पढ़नी चाहिए, उसकी आयतें सारी की सारी पढ़नी चाहिए, लेकिन आज की वीडियो जुनैद जमशेद जी ये कह रहे हैं कि एक ऐसी आयत है जो कि हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए। तो भाई देखते हैं वो कौन सी आयत है, कौन सी चैप्टर की है, तो देखते हैं। फिलहाल करते हैं फिर बाकी बातें डिस्कस बाद में, और पहले देखते हैं इमोशनल सा बयान होने वाला है ये जुनैद जमशेद जी का। सो फिलहाल इसको करते हैं प्ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, मुझे किसी ने ये बताया कि फ़लाँ आदमी के ऊपर जिन चढ़ा हुआ है। और मैं उसकी तरफ गया और मैंने दुआ की और अल्लाह का कलाम पढ़ा और उसके ऊपर फूका तो वो ठीक हो गया। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराए, पूछा, अब्दुल्ला तूने क्या पढ़ा उसके ऊपर जाकर? कहा, या रसूलल्लाह, मैंने उसके कान के अंदर कुरान की ये आयत पढ़ी, अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, पूरी ये आयत पढ़ दी मैंने और उसके कान में फूंक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैरान हुए, अब्दुल्ला बिन मसूद को देखा और फिर आपने फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुझे पता है ये आयत कैसी आयत है? उस रब की कसम के जिसने मुझको नबी बनाकर भेजा है, ये आयत अगर यकीन के साथ आदमी पहाड़ पर खड़ा होकर पढ़े तो पहाड़ को अपनी जगह से हिला देगा। अब मैं ये बात पढ़ रहा था और मुझे ये ख्याल आया कि पिछले 4-5 साल से किसी अल्लाह वाले ने, किसी नेक बुजुर्ग ने मुझे ये कहा था कि भाई देखो, दिन के वक्त ये आयत पढ़ लिया करो, दिन के शुरू में ये आयत पढ़ लिया करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे सारे दिन के कामों के लिए काफ़ी हो जाएंगे, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। तो मुझे ये ख्याल आया कि ये 3-4 सालों से तो मैं इस आयत को पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई उसका अफेक्ट नहीं देखा, ना अपनी ज़ात पर देखा, ना किसी और पर देखा। तो मुझे वो ख्याल आया, बात ये है कि अमल तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने भी वही किया जो मैं कर रहा हूँ, उन्होंने तो एक ही दफ़ा किया, मैं तो 3-4 साल से कर रहा हूँ। फ़र्क ये है कि उनके पास वो ईमान की जो माया है वो ऐसी है कि ये जो आयतों के बोल उनकी ज़ुबान से निकलते हैं तो वो जो डिज़ायर्ड अफेक्ट्स हम चाहते हैं ना, वो डिज़ायर्ड अफेक्ट जो हैं वो डिज़ायर्ड अफेक्ट हो जाते हैं और मैं पढ़ के रह जाता हूँ। अभी हम हज पर थे, बड़े फ़ख्र से उन्होंने बताया कि भाई इस साल तो 45 लाख आदमी ने हज किया। अब 45 लाख लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी बात है, उम्मत मुस्लिमा में से 45 लाख लोगों ने हज किया। लाहौर की आबादी 45 लाख की है, तो मक्का इतना छोटा सा शहर है और 45 लाख बंदा मक्के में, अल्लाह ने उनके वहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम और पीने का भी इंतज़ाम, नहाने धोने का भी इंतज़ाम, पानी कैसे खर्च होता होगा। उधर दूसरी एमनेस्टीज जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी, वो कैसे अल्लाह ने एक निज़ाम चलाया। और वो 45 लाख के 45 लाख अल्लाह से ये दुआ करते होंगे, या अल्लाह, मुसलमानों को फिर से उरूज नसीब फरमा, इस्लाम को उरूज नसीब फरमा, या अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को कबूल फरमा। और सब क्या क्या दुआएं नहीं करते होंगे। और हम कैसी उम्मीदें लगा के रखते हैं इन हाजियों से। यकीनन अल्लाह के यहाँ ये दुआएं तो कबूल होती होंगी, लेकिन वो डिज़ायर्ड अफेक्ट्स नहीं हो रहे जो 1.25 लाख सहाबा के हज से हो गए। उन्होंने तो 30 साल के अंदर 1.25 लाख सहाबा ही तो थे जब अल्लाह के नबी ने इस दुनिया से विसाल फरमाया। तो उनके दुनिया से चले जाने के 30 साल के बाद मुसलमान 3 बर्रे आज़मों के बादशाह बन गए। 3 बर्रे आज़मों के बादशाह बन गए। क्या हुआ? फ़र्क क्या है? वो ईमान की कमी फ़र्क है मेरे दोस्तों, और कोई नहीं। आमाल वो भी वही करते हैं, वो भी वही करते थे जो मैं और आप कर रहे हैं, बल्कि हम ज़्यादा कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद एक दफ़ा ताबईन की एक जमात बैठी हुई तो उनसे फरमाने लगे, ए ताबईन की जमात, आज तुम लोग रोज़े भी ज़्यादा रखते हो, नमाज भी ज़्यादा पढ़ते हो, कुरान भी ज़्यादा पढ़ते हो। सहाबा इतना नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो बड़े मकबूल लोग थे। फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या था कि उनके दिल दुनिया की लज्जतों और उसकी हुब्बे जा और हुब्बे माल से उनके दिल खाली थे, और हमारे दिल भरे हुए हैं। मेरा दोस्त है सईद अनवर, क्रिकेट प्लेयर जो है हमारा, मैं और वो जमात में एक साथ सफ़र करते हैं। तो वो एक बात अक्सर कहता है और बड़ी अच्छी बात वो कहता है। वो ये कहता है, देखो, एक कुआं है ना जिसमें पानी है, ठीक है, उस कुएं से सब नफ़ा उठा रहे हैं। अगर उस कुएं के अंदर एक मरा हुआ कुत्ता गिर जाए आकर, एक मरा हुआ कुत्ता ही तो है, इतना बड़ा कुआं है भाई, इतना पानी भरा हुआ, एक मरा हुआ कुत्ता ही है। अब मुझे बताओ, हम में से क्या कोई भी उस कुएं से कोई नफ़ा उठा सकता है? नहीं उठा सकता।
आप उसमें पानी पे पानी भरते रहो भरते रहो भरते रहो, कोई नहीं। लोग कहेंगे 1 मिनट रुको, सबसे पहले इस मरे हुए कुत्ते को बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। इसके बाहर निकल जाने के बाद अब जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा। फिर पानी को सिर्फ एक ही दफा साफ करने की जरूरत है। अब जो पानी भरोगे उस पानी से तुम हर किस्म का नफा उठा सकते हो, उसको पी भी सकते हो, उससे वुज़ू भी कर सकते हो, और घर का खाना भी पका सकते हो। तो आमाल की कमी नहीं है, आमाल तो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई और मेरी बहनों, फर्क सिर्फ ये है कि हमारे दिल ईमान की माया से खाली है। हाँ मेरे भाई और मेरी बहनों, दुनिया में आ जाने के बाद हमारा सबसे कीमती असासा ईमान है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब कोई हाल आता था, कोई दुनियावी हाल आता था, तो आप अल्लाह से बहुत शुक्र करते थे, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये हाल मेरी जान पर आया है, मेरे ईमान पर नहीं आया। क्योंकि मेरे दोस्तों, ईमान वो अंदर की माया है जो इंसान को अल्लाह के हुक्मों पर खड़ा करती है। वरना आप यकीन करो, थोड़ी देर के लिए सिखाओ, एक गैर मुस्लिम को भी 10 मिनट में हम नमाज पढ़नी सिखा सकते हैं। वो 10-15 मिनट में नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। उसी तरीके से तकबीर तहरीमा करेगा, हाथ बांधेगा, खड़ा रहेगा, उसी तरीके से रुकू में चला जाएगा, उसी तरीके से सजदा भी कर लेगा। और ये बात साबित है, पुराने वक्तों में 1400 साल में कई दफ़ा हुआ ये कि गैर मुस्लिम जासूसों ने इमामों का भेष बदला और अरसे दराज तक मस्जिदों की इमामत करते रहे। तो ये आमाल जो हैं, नमाज हो गई, रोज़ा हो गया, हज, ज़कात, अच्छे बोल, मीठा बोल, अच्छे अखलाक, अच्छे मामलात, अल्लाह के यहाँ इनकी कीमत उसी वक़्त लगती है जब दिल के अंदर ईमान हो, वरना अल्लाह के यहाँ इनकी कोई हकीकत नहीं है। तो मेरा आपका सबसे कीमती असासा ईमान है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि अच्छा, मेरी एक गुजारिश है भाई, जितनी देर मैं बात करूं भाई, कोई तकबीर और नारे नहीं लगाने यहाँ पर। हाँ, ज़रा थोड़ी देर आपकी मुझे तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि मैं दुनिया के इस वक्त इतने सारे काम छोड़ के आपके पास आया हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं क्योंकि यहाँ पर आने की ज़रूरत समझता था, इसलिए बड़ी ज़रूरी अपॉइंटमेंट्स मैंने कैंसिल की और फिर मैं यहाँ आया हूँ। और ये मैं आपको इसलिए, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि आप सब हजरात जो हैं, ये इस मुल्क के कल के मेहमान हैं। और न सिर्फ ये कि पाकिस्तान, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की बागडोर कल आपके हाथ में होनी है। और मेरी दिलो जान से आपके लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों से अपने दीन का काम ले, क्योंकि जिसके लिए अल्लाह ने ये फ़ैसला कर लिया कि मैंने इससे काम लेना है, यकीन करो मेरे दोस्तों, आप ज़र्रा करेंगे और अल्लाह आपसे ऐसे काम लेगा। आप एक कतरा काम करेंगे, अल्लाह आपसे काम ऐसे लेगा जैसे समंदर से लेता है। वो उसकी अपनी मर्जी पर है, आप में से किसको चुन ले। ठीक है, यूँ अगर हम जोर लगाएं तो किसी को 2 रकात नमाज भी नहीं पढ़ा सकते।